नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। राजस्थान के चुनाव का जो माहौल है वो बड़े जोर शोर से पकड़ने लग गया और तब से जब एमपी में चुनाव का जो मतदान खत्म हुआ उसके बाद राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो जिस तरह से कमान संभाली, वाकई उससे एक बार बीजेपी के होश उड़ गए। बात करते हैं राजधानी जयपुर के एक स्पेशल क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की, और उसका नाम है हवा महल। बड़ी चर्चित है, हॉट सीट है, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण अगर जयपुर में होता है तो वो सिर्फ यहीं से होता है। ये वो हवा महल सीट है जिसको चार दीवारी बोलते हैं, यानी जयपुर जो बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं। ये जो चार दीवारी में बसा हुआ है वो हवा महल है। हवा महल वही जो हवा महल है जिसको देखने के लिए पर्यटक आते हैं, और वही उसी के नाम से हवा महल विधानसभा क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि यहां पहले विधायक महेश जोशी थे, कैबिनेट मंत्री थे जलदाय विभाग के, लेकिन महेश जोशी के विवाद में आने के बाद यह तय हो गया था कि महेश जोशी का टिकट कटेगा। और वाकई महेश जोशी बहुत बड़े विवादों में थे। एक तो अपने बेटे रोहित जोशी को लेकर विवादों में थे, उसके बाद तमाम तरह के जो कांड हुए थे, एक आत्महत्या कांड हुआ था, इसके अलावा महेश जोशी के ऊपर तमाम तरह के आरोप थे, और फिर आला कमान को आकर दिखाने का भी आरोप था। और उसके बाद 3 लोगों के टिकट लगभग कटने तय थे। महेश जोशी जयपुर से, कोटा से शांति धारीवाल और अजमेर से धर्मेंद्र राठौड़। हालांकि धारीवाल को टिकट मिल गया, लेकिन महेश जोशी को नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि महेश जोशी की पार्टी के अंदर क्या एक छवि थी, और किस तरह से गहलोत के ये खास माने जाते थे, जिनको गहलोत भी टिकट नहीं दिला पाए या आला कमान ने टिकट नहीं दिया। आर तिवारी को टिकट दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक महंत को टिकट दिया, पंडित जी को टिकट दिया, बाल मुकुंद आचार्य, हाथोस धाम के आचार्य प्रभु जी। अब भी चूंकि बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की पार्टी रही है, वो तो यही साथ बिछाने में लगी है होती है कि कहां धर्म और संप्रदाय के नाम पर वोटों का, सिस्टम का ध्रुवीकरण किया जाए। बात यह करेंगे कि अशोक गहलोत जादूगर ने किस तरह से आम आदमी पार्टी के एक कैंडिडेट को तोड़कर अपने में मिला लिया। कैंडिडेट वही जो कांग्रेस के थे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बात मुद्दे की करते हैं कि महंत बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया और ध्रुवीकरण के नाम पर दिया। और चूंकि कुछ समय पहले बाल मुकुंद आचार्य परकोटे में सक्रिय हुए थे, मंदिरों के नाम पर, और जिस तरह से एक विशेष समुदाय है उसको लेकर काफी आक्रामक एवं तीखे तेवर बाल मुकुंद आचार्य के देखे जा रहे थे। 2.5 लाख वोटर हवा महल विधानसभा क्षेत्र में, जिनमें 1 लाख मुस्लिम वोटर हैं। आम आदमी पार्टी के पप्पू कुरैशी, वो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे। चुनौती 2 हैं, एक पप्पू कुरैशी थे और एक ओवैसी के पार्टी के कैंडिडेट थे। जब कांग्रेस के लिए कोई चुनौती बना अशोक गहलोत को, क्योंकि जादूगर तो कहा जाता है, उन्होंने ऐसी चक्री घुमाई, ऐसा जादू टोना टोटका किया कि चले सीधे पप्पू कुरैशी के घर। मुलाकात करने के लिए गए, मनाने के लिए गए, बात बनेगी तो ठीक, बाकी मिलने में बुराई क्या, क्योंकि जादूगर है अशोक गहलोत पूरी तरह से, आप भी जानते हैं। चले गए और पहुंच गए पप्पू
कुरैशी के घर, बोले कि नाम वापस ले लो पप्पू कुरैशी, और तमाम तरह की बात हुई और समर्थन की बात हुई। अब चूंकि जादूगर जादूगर है, पप्पू कुरैशी कैसे उनके जाल में नहीं फंसेंगे, वो भी कांग्रेस के नेता। गहलोत उनको मनाने में कामयाब हो गए। पप्पू कुरैशी ने नाम वापस भी लिया, यहां तक तो ठीक, लेकिन बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। 2008 में 11,800 वोट पप्पू कुरैशी को मिले थे, 2013 में 3,422 वोट मिले थे, और 2018 में पप्पू कुरैशी ने कांग्रेस की समर्थन दे दिया। तो टिकट नहीं मिला, इसलिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, और सारी नाराजगी गिले शिकवे दूर हो गए। वापस कांग्रेस को समर्थन, आम आदमी के टिकट से यहां लड़ रहे थे हवा महल का। अब ऐसे में धोखा किसके साथ हुआ? आम आदमी पार्टी, यानी अरविंद केजरीवाल का एक जो वो चेहरा बगावत करके ज्वाइन किया था, वो भी वहीं पहुंच गया जहां से आया। बात आती है अब पप्पू कुरैशी को तो सेट कर लिया गहलोत जादूगर ने, एक और मुस्लिम कैंडिडेट है जो कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ चुनौती है। चुनाव का मामला है और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। असादुद्दीन ओवैसी का एक कैंडिडेट है, हाँ AIMIM हैदराबाद के पार्टी है, और असादुद्दीन ओवैसी ने भी हवा महल से अपना प्रत्याशी उतारा है, कैंडिडेट उतारा है। अब असादुद्दीन ओवैसी के बारे में जो बातें कही जाती हैं उनको हमें नहीं बताना। जनता समझदार है, वोटर समझदार है, वोट किसको देना है। लेकिन जहां कांग्रेस का नुकसान करना होता है वहां असादुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट जरूर उतारते हैं, क्यों कह सकते हैं, आप जरूर लड़ते हैं। उनका फायदा हो या ना हो, लेकिन उनके इस तरह से चुनाव में उतरने से भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा हो। लेकिन चूंकि ये राजस्थान का चुनाव है, राजस्थान के मतदाता बहुत समझदार हैं, वो अपना भविष्य भी जानते हैं और पार्टियों की विसातें भी जानते हैं। जो शतरंज की चालें चली जाती हैं उनके तोड़ भी राजस्थान की जनता जानती है। अब हवा महल क्षेत्र के एक स्पेशल मुस्लिम मतदाताओं को अब ये तय करना होगा कि पप्पू कुरैशी तो कांग्रेस में यानी समर्थन दे दिया या नाम वापस ले लिया, अब वाकई उनका भविष्य, उनके राजस्थान का भविष्य क्या RR तिवारी के हाथ में है या बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में है, या फिर ओवैसी के प्रत्याशी के फैसला मुस्लिम वोटरों को करना होगा, क्योंकि ये हैदराबाद में राजस्थान है, राजस्थान में राजधानी जयपुर है, और जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र काफी हॉट और चर्चित क्षेत्र है। समीकरण जरूर बदल चुके हैं, लेकिन क्या बदल पाएगी हवा महल में परिवर्तन की लहर होगी, या फिर हवा महल में परिवर्तन होगा, या वापस हवा महल से कांग्रेस की सरकार यानी कांग्रेस का प्रत्याशी रिपीट करेगा? वो वक्त बताएगा। 25 नवंबर को वोट इशारे में कैद होगा, जब पेटी खुलेगी
जनादेश क्या होगा? बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में हवा महल होगा या फिर आर आर तिवारी के हाथ में हवा महल होगा? सवाल यही है, हवा महल आखिर होगा तो किसका होगा? बाल मुकुंद आचार्य का या फिर आर आर तिवारी का? फैसला आपको करना, आपको। आप दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। नीचे बेल आइकन जैसी घंटी है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे जो नोटिफिकेशन है वीडियो के वो तत्काल आप तक पहुंच सके और शेयर करने का झंझट हमारा खत्म हो जाए। और इन्वेस्टिगेशन मीडिया को इसलिए आप लगातार देखते रहिए कि राजस्थान इलेक्शन की तमाम विश्लेषण इस चैनल पर आपको हर दिन अपडेट के रूप में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप